इस वक्त हमारे साथ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मेंबर सेक्रेटरी अरविंद नौटियाल हैं। सर, दिवाली के दिन और दिवाली के अगली सुबह किस तरह की एयर क्वालिटी इंडेक्स रही? ये साल थोड़ा सा फॉर्चुनेटली दिवाली से पहले जो एक मेट्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल रहे, जिनके चलते दिवाली के पहले 220 के आसपास एक औसत AQI रिकॉर्ड किया गया था दिवाली के पहले दिन। हम्म, और वो इफेक्ट हमको दिवाली पे भी देखने को मिला। और ये एक रिकॉर्ड्स के अगर हम माध्यम से देखें तो बेस्ट दिवाली डे अगर रहा है तो वो 2023 का रहा है, जिस दिन AQI 220 के पे दर्ज हुआ। उसके पहले भी करीब करीब उसी स्तर पे था। AQI कल भी 220 पे दर्ज हुआ। हालांकि शाम तक आते आते और आज अगर हम देखें अभी तक, उसमें जो एक वातावरण बना और जो जो थोड़ा बहुत हमको पोल्यूटिंग एक्टिविटीज क्रैकर्स के रूप में देखने को मिली, उससे इजाफा जरूर हुआ। लेकिन आज भी अभी हम करीब करीब 300 के स्तर पे चल रहे हैं जो औसत AQI का, जी। जो कि अगर हम रिकॉर्ड्स के आंकड़ों से देखें, हालांकि एब्सोल्यूट टर्म्स में अभी भी पुअर कैटेगरी में हैं, जी। वेरी पुअर कैटेगरी में हैं हम। जी। लेकिन अगर देखें दिवाली, दिवाली के दिन और दिवाली के अगले दिन, तो इन 3-4 दिनों में जो औसतन जो AQI देखने को मिलती है वो इस साल की अभी तक की बेस्ट रही है पिछले 6-7 सालों में। 6-7 सालों में बेस्ट रही है जी, पोस्ट दिवाली भी। जी, पोस्ट दिवाली भी। हम्म। और जो फैक्टर आपको नजर आया है सर, आम दिनों में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वेहिकुलर पॉल्यूशन होता है, बायोमास बर्निंग होती है, तो क्रैकर्स ने कुछ मुसीबत बढ़ाई है क्या जो आंकड़े दिखा रहे हैं? आंकड़े और जो हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो IMD का हमको सपोर्ट करता है एक मॉडलिंग के जरिए बताने के लिए कि कितना लोड बढ़ता है, तो इसमें निश्चित है कि इसमें पटाखों का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो रहा है। क्योंकि ये जो 60-70 पॉइंट का जो स्पाइक देखने को मिला है मूलतः पटाखों का ही है, शाम के वक्त से। शाम के वक्त से। और एकदम से ये कंसंट्रेशन बढ़ा है वो शाम के समय से बढ़ा है। और हालांकि पटाखों के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं ग्रीन क्रैकर्स होने चाहिए, तो शायद मात्रा उतनी होने के बाद भी उसमें जो एमिशंस हुए हों, NCR में जो देखने को मिला, हो सकता है कि वो जो ग्रीन क्रैकर्स का प्रभाव है उसने कहीं ना कहीं नेट एमिशन लोड को कम किया है। अन्यथा क्या होता है कि जो स्पाइक होती है AQI पॉइंट्स में, वो कई ज्यादा होती है, 100 150 पॉइंट्स की वो स्पाइक हमने देखने पुराने दौर में देखा है। पुराने दौर में जो देखने को मिलता था। तो इसमें जरूर ग्रीन क्रैकर्स जो कि और जो प्रतिबंध माननीय कोर्ट्स ने लगाए हैं और जो कि अलग अलग प्रशासनों ने भी लगाए हैं, उनका अगर अनुपालन और किया जाए तो इससे हमें एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है कि इस दिशा में इंप्रूवमेंट जरूर मिल सकती है। जी। एक तरफ समझदारी है लोगों की, हमारे जैसे लोगों की, एक तरफ सख्ती है सर। तो यहाँ पर सख्ती की बात जब हम करते हैं तो मुझे लगता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे कर पाना एक तो मुश्किल भी है। लोग समझदार होंगे तभी होगा, लेकिन एक सख्ती भी अगर बढ़ती जाए तो थोड़ी बहुत चीजें और सुधर सकती हैं। देखिए, जैसा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि एयर पॉल्यूशन एक व्यापक सब्जेक्ट है। उस पे कंट्रोल करना एक कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही किया जा सकता है। तो जो आपने बताया कि ज़रूरी है कि हर सोर्स को टैकल करना, वहाँ पे कंट्रोल करना, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ लेकिन सबका जो एक सम्मिलित प्रयास होना चाहिए और एनफोर्समेंट भी साथ-साथ होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें किसी को भी हम आइसोलेशन में देखें तो शायद उसका प्रभाव उस रूप में नहीं मिलेगा। जब तक तीनों चीज़ें, हमारी जो सेंसिटिविटी है, हमारी जो जागरूकता है वो बढ़नी चाहिए, हमारी जन भागीदारी बढ़नी चाहिए और साथ भी साथ कंट्रोल होना चाहिए, हर सोर्स में कंट्रोल होना चाहिए, जो कि हमारा कमीशन का खास करके हमने जो एक मेन उद्देश्य रखा है वो है कि हर सेक्टर के हर जहाँ पे भी हो सके उस पे जो सोर्स कंट्रोल हैं एमिशंस के, उनको उनको एक नीतिगत रूप से हम धीरे धीरे उस पर काबू पाएं। साथ ही साथ लोगों का सपोर्ट मिले और सारे स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट मिले, और साथ में एनफोर्समेंट अपने आप में एक जरूर एक अच्छा टूल होता है जिससे कि इन सब चीज़ों को, सिस्टम्स को हम चेक कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल। ग्रैफ 4 अभी है, अभी आने वाले दिनों में क्या आपको लग रहा है कि ग्रैफ 4 कब तक रहने वाला है, कुछ ऐसी सूचना? देखिए, ग्रैप 4 जैसा कि एक इमरजेंसी रिस्पांस स्टेट है, और ग्रैप 4 इन एंटिसिपेशन लगाया जाता है ताकि जो जिन इन दिनों में खास करके इस साल दिवाली और
आपने देखा कि करीब नवंबर में हुई है, जिस समय पे क्लाइमेट काफ़ी धीरे धीरे हम शीत जो ऋतु है उसके चरम सीमा पे पहुंचेंगे। तो उसके चलते जो क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, प्लस अभी पराली सीजन भी चल रहा है, तो इन सब के मद्देनजर एक प्रिएम्प्टिव स्टेप था, प्रिवेंटिव स्टेप था कि इस पे, ताकि और बीच में जो हालात बने थे एक्यूआई के, तो उसके मद्देनजर 450 जब क्रॉस करने वाला था एक्यूआई, तो हमने ग्रैब 4 लगाया। जी। तो अभी उम्मीद है कि हमारे जो एक्यूआई स्तर चल रहे हैं, और अगर 1-2 दिन हमारा और अच्छा रहा, तो मुझे लगता है कि ग्रैब 4 वाली जो स्थिति है, वो उससे हम काफ़ी नीचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।